बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी मुर्गी की गर्दनें। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ एक देचकी ली है, उसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल का है और अब हम इसमें डालेंगे मुर्गी की गर्दनें। और यहाँ हमने तकरीबन 1 किलो मुर्गी की गर्दनें ली है, हमने 2 लिया था। और अब हम इसको फ्राई करेंगे, तेल में डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे हमारी गर्दनों के अच्छे तरीके से स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के नमक का। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए हमने तकरीबन 5 मिनट तक अपने गर्दनों को फ्राई किया है। और यहाँ देखिए इसका कलर भी बदल चुका है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। बाज़ लोग ऐसे ही बना लेते हैं, जिससे हमारी गर्दनों की स्मेल नहीं जाती। इससे फ्राई करने से आपकी गर्दनों की स्मेल भी चली जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी फ्राई हुई है। और अब हम इसे निकालेंगे। और यहाँ तकरीबन देखिए हमने सभी हम इसमें तैयार करेंगे अपने मसाले को। यहाँ हमने लिया था 1 अदद प्याज, जिसका हमने पेस्ट बना लिया था मोटा सा, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। बहुत अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। हाँ देखिए हमने अपनी प्याज को तकरीबन 1 मिनट तक पका लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हमने हरे का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इससे आपकी गर्दनें लाजवाब बनेगी, जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी का। और तकरीबन हम इसकी बुनाई करेंगे 1 मिनट तक। और यहाँ देखिए बुनाई कर ली है, जिससे हमारी हल्दी का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है और लहसुन प्याज का भी। ये देखिए इसका कलर कितना तब्दील हो चुका है। और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे, हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया था मोटा सा, तकरीबन 10 अदद हरी मिर्च ली थी, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने लिए है 2 अदद बड़े टमाटर लिए थे, जिनको हमने मोटे स्लाइस और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ देखिए तकरीबन हमने अपने टमाटरों को भी 1 मिनट तक पका लिया था। और यहाँ देखिए हमारे टमाटर अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। और यहाँ देखिए हमारा तेल भी अलग हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का। और यहाँ हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक का। हम इसमें ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि जब हमने अपनी गर्दनों को फ्राई किया था तो तब हमने नमक डालकर फ्राई किया था। इसमें से हम थोड़ा सा इसमें 1/2 चम्मच ही डालेंगे इसमें नमक का। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम फ्राई की हुई गर्दनों को इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने फ्राई की हुई गर्दनों को डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए हमारी लाजवाब मुर्गी की गर्दनें। और अब हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। और यहाँ देखिए हमने मसाले के साथ इसे 2 मिनट तक पका लिया है। और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी का।
डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारी गर्दनें अच्छे तरीके से गल जाएं। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारी गर्दन का पानी हो चुका है ड्राई, मुर्गी गर्दन का पानी हो चुका है ड्राई। ये देखिए तेल भी किनारे पर आ चुका है और यह देखिए हमने इसे लो फ्लेम पर पका लिया था और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा इसमें पानी शामिल कर लें, अगर आपको गाढ़ा शोरबा चाहिए तो आप इसमें कम पानी डालें। यहाँ हमें गाढ़ा शोरबा चाहिए, इस वजह से हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी का। डालने के बाद यहाँ हमने ली है 2 अदद सब्ज़ मिर्च, ये इसमें डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर। और यहाँ देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी मुर्गी की गर्दनें हो चुकी हैं तैयार और यहाँ देखिए तेल भी अलहदा हो चुका है। तो ये देखिए हमें इतना शोरबा चाहिए था, हमने इतना गाढ़ा रखा है, ये देखिए। और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे धनिया, जो सा हमने धोकर फ्रेश रखा हुआ था, और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे सूखा धनिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और यहाँ देखिए हमारी लाजवाब मुर्गी की गर्दनें तैयार हैं और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखिए हमारी कितनी लाजवाब आ रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ देखिए हमारी लाजवाब मुर्गी की गर्दनें तैयार है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें या उबले हुए चावलों के साथ। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।